अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपकी मिर्ची के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी केयर टिप्स के बारे में जिससे आपका भी मिर्ची का पौधा हमेशा के लिए फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से किसे यूज करना है और मिर्ची के पौधे के लिए किस प्रकार से फर्टिलाइज़र बनाना है जिससे मिर्ची का पौधा हमेशा के लिए मिर्चियों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं, इस मिर्ची के पौधे पर काफ़ी ढेर सारी मिर्ची आई हुई हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इस मिर्ची के पौधे पर इसी प्रकार से मिर्ची आती रही तो शायद मिर्चियों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आपको कभी भी बाज़ार से मिर्चियां खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप मिर्ची तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, इस मिर्ची के पौधे को काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बना हुआ है और इस मिर्ची के पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं में से छोटी छोटी मिर्ची भी निकलना स्टार्ट हो रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मिर्ची के पौधे की केयर के बारे में। मिर्ची के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे मिर्ची का पौधा हमेशा के लिए मिर्चियों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में DAP यूज करनी चाहिए और उसी के साथ साथ आप अपने मिर्ची के पौधे में पानी भी यूज कर देना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो आपके मिर्ची के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपकी मिर्ची के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि आप अपने मिर्ची के पौधे में ज़्यादा पानी यूज करते हैं। तो आपको उतना ही पानी यूज करना है जिससे आपके मिर्ची के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमने इस मिर्ची के पौधे में 4 दिन पहले गुड़ाई करने के साथ साथ DAP यूज की थी। इसका काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट आ चुका है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। इस टाइम इस मिर्ची का पौधा काफ़ी ढेर सारी मिर्चियों से लदा हुआ है। इस टाइम मिर्ची के पौधे पर 1 केजी से 2 केजी तक मिर्ची आई हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मिर्ची के पौधे की केयर के बारे में विशेष ध्यान रखना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं मिर्ची के पौधे की रूट्सों की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इस मिर्ची के पौधे की गुड़ाई कर करके पहले से ही रेडी कर रखी थी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। हमने यहाँ पर गोबर की खाद ली हुई है। इस गोबर की खाद को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस गोबर की खाद को इस मिर्ची के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस गोबर की खाद को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पर DAP ली हुई है। इस DAP को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस DAP को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसे हाथ की सहायता से सॉइल में मिक्स भी कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से सॉइल में मिक्स कर करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है और कैसे यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है। एक बर्तन के साथ साथ 1 लीटर पानी लिया हुआ है और दोस्तों इसी के साथ साथ मैंने एक शैम्पू लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट कर करके इस 1 लीटर पानी में भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को हाथ की सहायता से कट कर करके भी तैयार कर लिया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस शैम्पू को इस 1 लीटर पानी में भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे।
और दोस्तों इस शैम्पू के साथ साथ हमने जो दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे हैं, मैंने यहां पर चाय की पत्ती ली है। इस चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर फ्रेश ली है। तो इस चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस 1 लीटर पानी में इस चाय की पत्ती को भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर इस 1 लीटर पानी में इस चाय की पत्ती को भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से या किसी भी सहायता से मिक्स कर करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को 1 चम्मच की सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 मिनट की कड़ी मेहनत के साथ इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में घोल करके भी रेडी कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से मैं इस मिर्ची के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डालना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इस मिर्ची के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इसमें चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी रेडी कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी मिर्ची का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।